What is up guys? Welcome back to my channel। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही हाइप्ड एक डाइट के बारे में। यस, द कीटोजेनिक डाइट। क्या ये सच में आपको एक फैट लॉस का मिरेकल दे रहा है? क्या है इसके डूज एंड डोंट्स और क्या है इसके अपसाइड एंड डाउनसाइड? आज मैं सारे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, दैट टू विद एन एक्सपर्ट ओपिनियन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक? अरे गुस्सा नहीं होते, कर देंगे। क्यों गाइस, कर दोगे ना? तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन बेसिक्स के साथ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के 3 कैटेगरीज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के सबसे फेवरेट मैक्रोन्यूट्रिएंटों में से एक है। तो बेसिकली हमारी बॉडी प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल के लिए कार्बोहाइड्रेट्स पर रिलाई करती है। जब ये कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है ये खत्म हो जाए तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के खत्म हो जाने पर बॉडी फैट पे रिलाई करता है एज अ नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली फैट को हम एक वेयर हाउस ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। तो फैट 2 टाइप से यूज होता है एनर्जी बनाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में फैट ब्रेक डाउन होकर डायरेक्ट एटीपी बनाता है, जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बारे में मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, इसको डीपली समझने के लिए। दूसरा स्टेप होता है जब ये क्रेब्स साइकिल ओवरलोड हो जाता है, उस टाइम पे फैट ब्रेक डाउन होकर कीटोन्स बनाते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं कीटोसिस। अब हम बात करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ कीटोसिस। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें फैट जो होता है वो कीटोन्स बनाते हैं, बट ये कहाँ पर बनाते हैं? ये कीटोन्स बनते हैं लिवर के अंदर। सो अगर किसी को भी अगर कोई लिवर कंडीशन है तो कीटोसिस इज अ कंप्लीट नो, बिल्कुल मत कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, एक जनरल इंडियन डाइट में कम से कम 60 to 70% ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 10 to 20% प्रोटीन होता है और बचा कुचा फैट होता है। बट एक कीटोजेनिक डाइट में बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। आपको ऑलमोस्ट 70 to 75% खाली फैट्स के थ्रू लेने होते हैं और 20% प्रोटीन के थ्रू एंड ओनली 5% कार्बोहाइड्रेट। या 5%, जस्ट 5% कार्बोहाइड्रेट। थर्ड पॉइंट, ये फैट्स का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी किसी भी टाइप का फैट कंज्यूम करते रहेंगे। यू नीड टू मेक श्योर दैट आप खाली होम मेड फूड ही कंज्यूम करें। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें हिडन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपको इमीडिएटली कीटोसिस से बाहर निकाल सकता है। सो इसलिए ध्यान रखिए, ओनली होम मेड फूड। सिंस इस डाइट में खाली आपको पूरे दिन में 5% कार्बोहाइड्रेट्स ही लेने हैं, विच विल कम अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अ डे। आपको ध्यान रखना है कि ये आप मेजरली वेजिटेबल्स के थ्रू ही ले, ताकि आपको जो रिक्वायर्ड मिनिमम एटलीस्ट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का लेवल है वो आपको मिल पाए। अगर आप इसे सीरियल्स के थ्रू कंज्यूम करोगे तो आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये वेजिटेबल्स में से ले। और कौन से वेजिटेबल्स? आपको ध्यान रखना है कि ये खासकर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आप ब्रोकली ऐड कर सकते हो, बीन्स ऐड कर सकते हो, या जो भी ग्रीन कलर के हो आप उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। एंड आप इसमें से अराउंड 10 ग्राम्स आप फाइबर भी ले सकते हो, सो दैट आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अब मैं आपको कीटोसिस या कीटोजेनिक डाइट के कुछ अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स बताऊंगा जो कि आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा वेदर दिस इज़ द राइट डाइट फॉर यू। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अपसाइड्स के बारे में। तो पहला अपसाइड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपसाइड इज फैट लॉस। अगर आप उनमें से है जिनका मेन टारगेट फैट लॉस है एंड मसल बिल्डिंग नहीं है तो कीटोसिस इज द डाइट फॉर यू। सेकेंड पॉइंट, अगर आप उनमें से है जो कि फैट लॉस करते करते अभी एक प्लेटू हिट कर चुके हैं, मतलब कि अब आपका फैट लॉस होना ही बंद हो गया है, तो कीटोसिस इज द राइट डाइट फॉर यू। थर्ड पॉइंट, टाइप 2 डायबिटीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी इंसुलिन ज़्यादा नहीं बना पाती, या फिर जो बन रहा है इंसुलिन उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती, जिसे इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो उस कंडीशन में कीटोसिस आपके लिए एक प्लस है। आप कीटोसिस करना चाहते हैं और आप एक डायबिटिक है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा इसको स्टार्ट करने से पहले।
अब हम बात करते हैं इसके कुछ डाउन साइड्स के बारे में। सबसे पहला डाउन साइड, इट इज़ ओनली लिमिटेड टू वेट लॉस और फैट लॉस। अगर आपका टारगेट मसल गेन का भी है अलॉन्ग साइड वेट लॉस, देन कीटोसिस इज नॉट द राइट डाइट फॉर यू। सेकेंड पॉइंट, मेडिकल कंडीशंस। अगर आप ऑलरेडी कुछ मेडिकल कंडीशंस लाइक रिलेटेड टू लिवर या फिर आपको कुछ हार्ट डिजीज़ या कोलेस्ट्रॉल ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो बिल्कुल बिल्कुल भी कीटोसिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को और प्रमोट करेगा। ऐसे कंडीशंस में आप एक हेल्दी डाइट ही फॉलो कीजिए, कीटोसिस जैसा कोई क्रैश डाइट मत फॉलो। थर्ड पॉइंट इज द कीटो फ्लू। कीटो फ्लू बेसिकली कोई नॉर्मल कोल्ड के जैसा कोई फ्लू नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको इनिशियल वीक्स में कुछ डिजीनेस, फटीग या कॉन्स्टिपेशन ऐसे कंडीशंस है जो ऑलरेडी कीटोसिस में एंटर कर रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट, आई एम रियली सॉरी वेजिटेरियंस, दिस इज़ नॉट द डाइट फॉर यू। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियंस के ऑलमोस्ट ऑल फैट सोर्स में आपको कुछ ना कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ज़रूर मिलेगा, जो कि आपको इमीडिएटली कीटोसिस से बाहर निकाल देगा या फिर बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा कीटोसिस का। लास्ट पॉइंट, बट ये बहुत ही ज़्यादा जनरल पॉइंट है जो कि यूजुअली सारे लोग हर डाइट में फेस करते हैं, वो है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टिक ऑन। बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। ऑल्दो आपके फेवरेट फूड होते हैं, बट जो कार्बोहाइड्रेट्स की एक लैक होती है, शुगर क्रेविंग होती है, उसको रेसिस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब टाइम आ गया है एक्सपर्ट ओपिनियन का, यानी कि मेरे ओपिनियन का। तो अगर आप उनमें से कोई है जो रैपिडली फैट लॉस करना चाहते हैं और जिनका गोल मसल गेन नहीं है, और जो कि कोई भी लिवर कंडीशन या कोई मेडिकल कंडीशन से सफ़र नहीं कर रहे हैं, तो कीटो इज़ अ वेरी गुड डाइट। अगर आप इमीडिएटली फैट को ही टारगेट करना चाहते हैं, ऑल्दो स्पॉट रिडक्शन इज़ नेवर पॉसिबल, बट फैट को ही अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो कीटोसिस इज़ द वे फॉर यू।